हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं अतुल तिवारी आप सभी का एग्जामपुर परिवार में स्वागत करता हूं। नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एसआई और सीटी एग्जाम के सिलेबस के बारे में, कि जो स्पेशली जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है वो क्या होगा, किस टॉपिक से क्वेश्चन कितने पूछे जा सकते हैं, और ठीक है क्या क्या महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं। इन सभी पर हम लोग आज एक एक करके जानेंगे, ठीक है। और जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें जनरल अवेयरनेस का कितना वेटेज है, इनके एक एक करके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि आप जानते हो कि देखो, आपने ये नोटिफिकेशन आया होगा, आपने नोटिफिकेशन आपने देख लिया होगा जो आया हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे बच्चों की जो जनरल अवेयरनेस का एरिया है वो उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे सिलेबस पूरा डिफाइन कर दिया है, बता दिया है कि वो क्या क्या पूछेंगे एग्जाम में। लेकिन हाँ, उन टॉपिक से क्या क्वेश्चन आएगा वो हम लोग आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन के बारे मतलब सॉरी टॉपिक के बारे में दिखाया गया है कि करंट इवेंट होगा आपका, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के अंदर क्या क्या चीजें उन्होंने बताई हैं कि करंट इवेंट यानी कि जो करंट अफेयर्स का सेक्शन होता है, करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा कि जो डेली दिनचर्या में क्या हो रहा है, चाहे हरियाणा से संबंधित हो चाहे पूरे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे हो, ठीक है। तो ये आपको पूजा मैडम करवाती हैं, वो आपको बताएंगी। आप तो देखते होंगे क्लासेस को, तो यहाँ पर वो पूरा कवर करा देंगे आपको। साथ में अगर देखा जाए तो बच्चों जो है ना, सच एन एवरीडे ऑब्जर्वेशन एज मे बी द एक्सपेक्टेड ऑफ एन एग्जामाइन अपियरिंग फॉर द टेस्ट, ठीक है। चलो, ये तो करंट अफेयर्स की बात हो गई। इसमें अलावा इस पे देखा जाए तो इसमें क्या पूछा गया, नेबरिंग कंट्रीज, ठीक, इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज, भारत और भारत के जो पड़ोसी देश हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, भूटान है, श्रीलंका है, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश है। तो इनके संसद का नाम क्या है, इनके प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का नाम क्या है, बाउंड्री लाइन जो शेयर होती है इसमें कितनी होती है, भारत के साथ क्या है, अगर कोई परियोजनाएं चल रही भारत का इन देशों के साथ तो वहां से क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ की करेंसी क्या है, और अगर कोई यहाँ पर बड़े लेवल पर कोई अगर कोई ऐसी बात हुई है तो वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। कोई अगर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है या कोई प्लेसेस है यहाँ पर महत्वपूर्ण है, या आने जाने के जो रास्ते हैं, या कई बार ट्रेन चल रही है, जैसे बांग्लादेश का ट्रेन चल रही है मिताली मैत्री बंधन, तो उनके बारे में पूछ लेगा, कहाँ से किस राज्य से किसके बीच में चल रही है, ठीक है। तो ये नेबरिंग कंट्रीज के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री में पूरा का अगर देखा जाए तो जो मैक्सिमम क्वेश्चन हिस्ट्री से बनते हैं वो कहाँ से आते हैं, तो आपके मॉडर्न इंडिया से पूछे जाते हैं, कि आधुनिक भारत से ज्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको आधुनिक भारत से ही मिलेंगे। इसके बाद फिर बेटेज आ जाता है किसका, तो मेडिवल इंडिया का आ जाता है, यानी कि जो मध्यकालीन भारत है। और फिर लास्ट में आपका प्राचीन भारत में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्राचीन भारत में भी से बहुत मतलब सेलेक्टिव क्वेश्चन टॉपिक से पूछे जाते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, या फिर अगर मैं बात करूं तो जो मौर्य एम्पायर हो गया, गुप्त काल हो गया, ठीक है, गुप्त पीरियड की बात कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बौद्धिज्म जैनिज्म की बात कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और दक्षिण भारत के कुछ ऐसे जो कह सकते हैं कि अलग अलग जो वंश रहे हैं वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि फिक्स क्वेश्चन है जो कि प्राचीन भारत से पूछे जाते हैं। और मध्यकालीन भारत से अगर देखा जाए तो जो अगर देखें तो कुछ क्वेश्चन कहाँ से बन जाते हैं आपके, तो गौरी और गजनी से बनते हैं। इसके बाद फिर आ जाता है आपका जो कि स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश हो गया, या दिल्ली सल्तनत हम जिसे कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत है जहां से गुलाम वंश की शुरुआत होती है। तो क्वेश्चन बन जाते हैं महत्वपूर्ण, तो जिसमें गुलाम वंश महत्वपूर्ण आ जाता है, तुगलक हो गया, खिलजी हो गया, लोधी हो गया। तो यहाँ से बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और ये तो आपका क्या रहा, तो ये तो हिस्ट्री के जो मेडिवल पीरियड की बात करें, मुगल हो गया, मुगल काल में क्वेश्चन बनते हैं। तो अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सबको हम लोग करवाएंगे। साथ में हमारी जो क्लासेस हैं वो यूट्यूब पे चल ही रही हैं, हरियाणा एग्जाम्स एग्जामपुर चैनल पे। स्पेशली मैं आप लोगों को यहाँ पर जो जीके जीएस का पूरा सेक्शन कवर कराता हूँ, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और कुछ जो कि आपके मिसलेनियस पार्ट होते हैं उनको भी मैं लेकर के सुबह 10 बजे हरियाणा एग्जाम्स पे एग्जामपुर चैनल पे कवर कराता हूँ। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और जो बच्चे रेगुलरली मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो क्लासेस को प्रॉपर देख रहे हैं, उनको पता ही होगा कि मैं किस लेवल पे और किस तरीके से किस लेवल पे क्वेश्चन करवाता हूँ, तो काफी ज्यादा आप लोगों के लिए मददगार होगा, ठीक है। साथ में देखा जाए तो जो ज्योग्राफी की बात करें बच्चों, ज्योग्राफी में तो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी आ जाती है, जिसमें कि हम झरनों की बात कर लें, वाटरफॉल हो गया, माउंटेन रेंज हो गए, नेशनल पार्क है। और ग्रासलैंड की बात में जो घास के मैदान है विश्व स्तर पर किस महाद्वीप में कितने कौन से हैं, ठीक है। पहाड़ियां, पीक्स की बात करें, माउंटेन रेंजेस की बात कर लेते हैं, नदियां हो गई, डैम्स हैं, ठीक है, केनाल हैं, झरने हैं। तो इस तरीके से तमाम सारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज्योग्राफी से आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी के अंदर, सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इनको हम लोग कवर करेंगे, ये आपके सिलेबस का पार्ट है जो आपको पढ़ना है बेसिक स्तर पर। साथ में पॉलिटी,
तो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं तो पूरा हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि भारतीय जो संविधान है वो कहाँ से लाया गया, किन किन देशों से मिलकर के बना, किन से क्या लिया गया, कौन सा अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद के अंदर क्या क्या शामिल किया गया है, किन किन बातों के बारे में जिक्र किया गया है। और साथ में अगर देखा जाए तो आपका भाग हो जाते हैं, जो पार्ट है बाय है ना, जो भाग हमारे भारतीय संविधान में जो भाग है वो कितने भाग हैं, उन भाग में कौन कौन सी चीजों के बारे में बताया गया है। साथ में जो आपका शेड्यूल की बात करें, अनुसूचियां हैं, तो जो अनुसूची कितनी अनुसूची है, कौन सी अनुसूची में क्या क्या दिया गया है, ऐसी तमाम सारी जो जानकारियां हैं ये आपके इस संविधान वाले पार्ट के अंदर आ जाती हैं, जो पेपर में पूछा भी जाता है कि बताओ भाई सुप्रीम कोर्ट किसमें है, राष्ट्रपति या उनकी शक्तियां, उनका जो चुनाव है, निर्वाचन है, शपथ है या जो इस्तीफा है वो किसमें कौन से अनुच्छेद के अंदर दिया गया, सेम प्रधानमंत्री हो गया, राज्यपाल है, ठीक है, उपराष्ट्रपति जी हैं, सुप्रीम कोर्ट है, भारत में जो नागरिकता का प्रावधान है कौन से अनुच्छेद में आ जाता है, हम लोग फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं, किस अनुच्छेद में है, कितने मौलिक कर्तव्य हैं, कितने मौलिक अधिकार हैं। तो ऐसी तमाम जो बेसिक जानकारियां हैं, जो हमारी हिंदी राजभाषा हो गई, हम बात करते हैं इमरजेंसी की बात करते हैं कि जब इमरजेंसी लगाई जाती है तो राष्ट्रीय आपातकाल कैसे लगेगा, कौन सा अनुच्छेद के अंदर, या फिर राष्ट्रपति शासन जो लगता है राज्यों में, एक नेशनल इमरजेंसी है और एक हमारा क्या है राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, फाइनेंस कमीशन है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं जो आपके पेपर में बनते हैं, पूछे जाते हैं, डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। राज्यसभा लोकसभा है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन हो गया, यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस है, तो ये सब एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आपकी पॉलिटी वाला पार्ट आ जाता है, इसको हम लोग कवर करेंगे, साथ में आपको पढ़ाएंगे भी, ठीक है। इकोनॉमिक्स में से देखो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, जैसे जीडीपी, नेशनल इनकम क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, इकोनॉमिक्स के जो बेसिक टर्म्स होते हैं ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके पेपर में। तो यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते, पर हाँ फिर भी क्वेश्चन तो आते ही है, ठीक है। साथ में जो पॉलिसी, जनरल पॉलिसी, जो सरकार कोई नीतियां बना रही है, कोई नई नीतियां लाई है, कोई बदलाव किया है, ठीक है, कोई चेंजेस हुए या कोई पुरानी पॉलिसी सरकार की चल रही है, तो वहां से क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे यानी केंद्र सरकार की पॉलिसी स्कीम्स हो, या जो चाहे वो राज्य सरकार की हो, चाहे वो केंद्र की हो। नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस की बात करें, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ है, या फिर हम बात करें यूएनडीपी की बात कर लेते हैं, यूनाइटेड नेशंस हो गया, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, आईएलओ, ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन, एडीबी, एनडीबी, और ठीक है डब्ल्यूएमओ, यूरोपियन यूनियन, नेटो है, कई सारे ऐसे संगठन जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। यूनेस्को बताओ कहाँ पर है, आईएलओ कहाँ पर है, इंटरपोल कहाँ पर है, ठीक है। तो इनके संगठन पूछ लिए जाते हैं, इनका हेड कौन है, कब बना, किस देश में स्थित है, संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देश के अंदर पूछा जाएगा, जैसे कि डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, भेल कहाँ है, गेल कहाँ पर है, पीएफआरडीए का हेडक्वार्टर कहाँ पर, आईआरडीए कहाँ पर है, आरबीआई कहाँ पर है, हाई कोर्ट कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट, मतलब समझ रहे हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि राज्य स्तर में भी आपसे पूछ लेगा कि राज्य स्तर में कोई संगठन अगर आपके स्टेट लेवल पे बना हुआ है तो कौन सा कहाँ पर स्थित है, किस जिले में है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा सिलेबस आप देख सकते हैं, क्लाइमेट इवेंट्स है ना, जनरल साइंस आपका अलग टॉपिक ही रहेगा, कंप्यूटर साइंस आपका रहेगा, ठीक है, कंप्यूटर लिटरेसी जो कि प्रीति मैडम को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये सब आपके सिलेबस का पार्ट है जो जनरल अवेयरनेस के अंदर आ जाता है। बात ये आती है कि जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन बनते कितने हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से आ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो, जो जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन है 10 से 15 के लगभग आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। जनरल अवेयरनेस से जो क्वेश्चन है ना, इसका जो एक वेटेज की बात करें तो वेटेज इसका कितना हो जाएगा, तो देखो 10 से 15 क्वेश्चन, इससे ज्यादा आपका नहीं पूछेगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस से कितने क्वेश्चन बनेंगे, 10 से 15 क्वेश्चन ही जनरल अवेयरनेस से बनेंगे जो आपके पेपर में आएंगे। बाकी हर सेक्शन का अपना अपना अलग कैटेगरी डिवाइड रहेगा। जैसे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे हरियाणा जीके है, हरियाणा जीके का सबसे ज्यादा वेटेज रहेगा, और ये पूजा मैम आपको तो करवाती ही है, रात को 8 बजे उनकी क्लास चलती है, तो आप लोग रेगुलरली आप देखा करिए, ठीक है। साथ में और भी कुछ क्लासेस हैं, आप देख लीजिएगा कौन सी क्लासेस और चलती हैं। तो आप यहाँ पर हरियाणा जीके हो गया, कंप्यूटर पर है ना, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। तो जो मेरा मुख्य सेक्शन कौन सा रहेगा, जनरल अवेयरनेस। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे जनरल अवेयरनेस कवर कराऊंगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस का सेक्शन जिसके अंदर हम सारी चीजों को कवर करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साथ में जो नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, इवेंट्स हैं। इवेंट्स का मतलब है कि जो समिट हो रही है, कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, सम्मेलन हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही है, कहाँ पर कौन सी है, तो या कोई कौन सी घटनाएं हो रही हैं, तो इनके बारे में जनरल अवेयरनेस में हम कवर करेंगे सारी चीजों को, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सिलेबस इस भाग में डिवाइडेड है जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। साथ में अगर देखा जाए तो बच्चों एक और बात आप देखेंगे कि हरियाणा पुलिस जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है, जो टोटल क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के आपके, सॉरी टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, और जो मार्क्स रहेगा वो कितने का रहेगा, एक क्वेश्चन का 0.94 मार्क्स रहेगा, 94 यानी कि
1 मार्क्स से भी कम का ये रहेगा, ठीक है। तो 94.5% का यानी कितने 94.5% में आपकी जो क्या होगी तो मेरिट बनेगी, इसी में आपका जो नंबर होगा रिटर्न का वो कैलकुलेट होगा। तो ये सारा चीज आपके लिए क्या रहेगा, तो आपके एग्जाम का पैटर्न है, पार्ट है, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। और जो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस था वो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा, तो आप मेरे साथ सुबह 10 बजे हरियाणा एग्जाम्स बाई एग्जामपुर चैनल पर जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी आप बता सकते हैं। आपको अगर तैयारी करनी है, बेहतर अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है और अच्छा करना है, जिससे कि हम चीजों को थोड़ा सा कम समय में अच्छे तरीके से तैयारी कर पाए, बता पाए, तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एसआई और सीईटी के लिए कुरुक्षेत्र बैच आ रहा है। और हम लोग ये जो कुरुक्षेत्र बैच है ये, ठीक है, अभी 30 तारीख की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो हरियाणा एग्जाम्स एग्जामपुर चैनल है, तो बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे 30 मार्च को, ठीक है, आप यहाँ पे जाइएगा हरियाणा एग्जाम्स एग्जामपुर चैनल पर 30 मार्च को 11 बजे सुबह ये पूजा मैम लेकर आ रही हैं आप लोगों के लिए कुरुक्षेत्र बैच की सारी डिटेल्स। इसमें आपको बताएंगे कि क्या कैसा कौन है, कौन पढ़ाएगा, क्लासेस क्या रहेंगी, इन तमाम सारी जानकारियां जो रहेंगी हरियाणा एग्जाम्स बाई एग्जामपुर चैनल पर कुरुक्षेत्र बैच के माध्यम से आपको मिलेंगी। और यही जो कुरुक्षेत्र बैच है ना, ये आप लोगों के लिए यहाँ पर 499 का है, आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं। बिल्कुल जुड़िए, अपने दोस्तों को बताइएगा, बेहतर तरीके से हम आपको तैयारी यहाँ पे करवाएंगे, ठीक है। किसी भी टॉपिक में अगर कहीं मतलब सारे टॉपिक यहाँ पर सारी चीजें कवर कराएंगे, कोई भी टॉपिक आपको हम छोड़ेंगे नहीं इसके अंदर, ठीक है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सारी फैकल्टी इसमें हमको कवर कराएंगे। और 1 तारीख से ऐसी जो क्लासेस रहेंगी स्टार्ट हो जाएंगी 1 अप्रैल से, ठीक है। और साथ साथ में देखो इसके 1 तारीख से फीस भी जो है वो बढ़ सकती है, फिलहाल 499 है, तो आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं। और अपने दोस्तों को बिल्कुल बताइएगा, साथ में इसको शेयर भी करिएगा, जिससे कि हम और भी बच्चों के साथ कनेक्ट हो पाए। और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर ये दिया गया नंबर है, आप इस दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट आता है तो आप लोग इस दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही बात सिलेबस की, तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया। और बिल्कुल आप लोग जुड़िएगा हमारे साथ सुबह 10 बजे हरियाणा एग्जाम्स बाई एग्जामपुर चैनल पर, और 30 तारीख को सुबह 11 बजे आप इस इवेंट को देखिएगा, कुरुक्षेत्र जो बैच हमारा आ रहा है इसको जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा। ध्यान रखेंगे, टेक केयर, बाय बाय।